अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट में गैर मामूली तौर पर अचानक समाअत हुई है बहुत बड़े केस की। केस नहीं यानी कि कमीशन ने एक बहुत बड़ी समाअत की है जो 3 रुकनी कमीशन है जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी हैं, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी हैं। और इस कमीशन की सरबराही सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट सीनियर प्यूनर जज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कर रहे हैं। और ये कमीशन हुकूमत पाकिस्तान ने कायम किया है जो कि पिछले गुज़िश्ता कुछ हफ़्तों में लीक होने वाली ऑडियोज़ की तहकीकात करेगा कि क्या उन ऑडियोज़ में जो गुफ्तगू हो रही है उसका असर सुप्रीम कोर्ट की इंटेग्रिटी और इंसाफ की फराहमी के अमल पर हुआ। उसके लिए आज 10:30 बजे अचानक समाअत का बताया गया, जिस पर हम सब लोग जो चंद कोर्ट रिपोर्टर्स जो मौजूद थे या करीब मौजूद थे वो तो पहुंच गए, जो दीगर रिपोर्टर्स थे उनको पहुंचने में टाइम लगा। ये कोर्ट रूम नंबर 7 में समाअत हुई और इसका अहवाल हम बताएंगे। ये समाअत हर लिहाज से गैर मामूली थी क्योंकि ज़ाहिरी बात है सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक कशीदगी का माहौल है, 2 जजेस के धड़े हैं। ऐसे में एक धड़ा इन ऑडियोज़ में जिसे कह रहे हैं एक्यूज़ड बन रहा है, जिसके ऊपर इल्ज़ाम आ रहे हैं, और वो है मौजूद चीफ जस्टिस मुर्तज़ा बंदयाल साहब का धड़ा। जबकि दूसरा धड़ा है जो इस धड़े के सामने खड़ा है, उस धड़े के जो सबसे सीनियर जज हैं उनकी सरबराही में अब ये हुकूमत ने कमीशन कायम कर दिया जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा। तो उनके साथ जो जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से इंटरेस्टिंगली वो जजेस वाले ब्लैक सूट में नहीं थे। उन्होंने नेवी ब्लू कलर का सूट पहन रखा था, लाइट ब्लू कलर की शर्ट थी और रेड कलर की टाई लगा रखी थी। जबकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब, जस्टिस आमिर फ़ारूक ने उन्होंने ब्लैक सूट पहन रखे थे। लेकिन इनमें से किसी ने भी जजेस गाउन नहीं पहन रखे थे क्योंकि खुद जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने भी समाअत के दौरान ये वजाहत कर दी कि ये कोर्ट रूम नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा कि ये कमरा समाअत है। और इसके अलावा जो आज की दिलचस्प जो बातें थी, एक तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने इस समाअत के दौरान वाज़े कर दिया कि ये जो क्योंकि वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के मेंबर भी हैं, तो इस कार्रवाई को जो इस कमीशन के सामने हो रही है इसको सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई तस्वुर ना किया जाए, ना ही सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के किसी किस्म के इख्तियारात इस कमीशन ने इस्तेमाल करने हैं। इसके अलावा उन्होंने अटॉर्नी जनरल को कहा है कि वो ऑडियोज़ और ऑडियो में मौजूद शख्सियात, उनके नाम और पते बुध तक हर हाल में कमीशन को जमा करवा दें, जिसके बाद कमीशन उन ऑडियोज़ में मौजूद जिन लोगों की आवाज़ें हैं, यानी कि मौजूद जस्टिस मुर्तज़ा बंदयाल साहब की सास, वकील ख्वाजा तारिक रहीम की अहलिया, ख्वाजा तारिक रहीम खुद, जो सहाफ़ी हैं जियो न्यूज़ के अब्दुल कयूम सिद्दीकी, जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी, वो साबिक़ वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, मुसर्रत जमशेद चीमा, इन लोगों को नोटिस कर देगा। और इसका भी उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प अमल बताया। उन्होंने कहा कि जो नोटिस इन लोगों को जारी किया जाएगा वो इनके घर डिलीवर होना चाहिए। अगर कोई रिसीव करे तो जो रिसीव करे उसकी तस्वीर खींचिए, और अगर कोई रिसीव ना करे तो नोटिस उनके दरवाजे पर चिस्पा करके उस दरवाजे की और हाउस नंबर की तस्वीर लीजिए। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि क्योंकि इस ऑडियोज़ में कुछ एल्डर ख़वातीन भी हैं, यानी कि उम्र रसीदा, यानी कि जस्टिस मुर्तज़ा बंदयाल साहब की सास हैं जो महाजमीन नून साहिबा, ख्वाजा तारिक रहीम साहब की अहलियाँ हैं वो भी उम्र रसीदा हैं। तो उन्होंने कहा उनके लिए कमीशन जा भी सकता है कि लाहौर में जाकर उनसे वहाँ पर इंक्वायरी कर ले। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर इन ऑडियोज़ में किसी तीसरे शख्स का जिक्र हो रहा है और उस तीसरे शख्स को लगता है कि ये ऑडियोज़ उसके ऊपर असरअंदाज हो सकती हैं ये कार्रवाई ये कमीशन की, तो वो यहाँ पर आके ऑडियो में मौजूद शख्सियात को ऊपर जरा भी कर सकता है। जबकि यानी कि उन्होंने चीफ जस्टिस मुर्तज़ा बंदयाल साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस इजाज़ुल हसन, इन लोगों को मौका भी दिया, जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी को, कि वो आके जरा भी कर सकते हैं कमरा, वो जो आप अदालत कह लें समाअत का जो कमरा होगा इसमें। तो ये बहुत दिलचस्प है। आपको याद रखना चाहिए कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया मिसेस सरीना ईसा को इसी कोर्ट रूम में बुला के कमरा नंबर 1 में, जो कोर्ट रूम नंबर 1 था चीफ जस्टिस का, उसमें बड़ी सख्त जरह की गई थी उन पर। तो अब चीफ जस्टिस मुर्तज़ा बंदयाल साहब की भी अपनी सास भी पेश होंगी। और
जस्टिस काजी फाइसा ने जब इनकी अहलिया के ऊपर जस्टिस मुनीब अख्तर बड़ी सख्त जरा कर रहे थे और जस्टिस उमरता बंदयाल भी जरा कर रहे थे, तो जस्टिस काजी फाइसा ने एक वक्त आया था, रोस्ट्रूम पे खड़ा होकर कहा था कि ख्याल कीजिए कल आपके अहले खाना भी इसी कटहरे में यही एजेंसियां ला के खड़ी करेंगी। और लगता है अब वो वक्त आ गया है। और जस्टिस काजी फाइसा के जब ससुर का इंतकाल हुआ था तो उनके इंतकाल के रोज़ घर के अंदर डेड बॉडी पड़ी हुई थी और इसी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब के ऑर्डर के तहत एफबीआर उनके दरवाजे पर नोटिस चस्पा कर रही थी तलबी के। तो अब इन लोगों के घरों पर भी नोटिस चस्पा होंगे, चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब की सास के घर पर, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के घर पर। तो ये तमाम सूरत हाल है। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट को कवर करती हैं मरियम नवाज़। आज भी ये भी उन खुशकिस्मत लोगों में है जो कोर्ट रूम में ही मौजूद थी, तो ये फौरी तौर पर समात को कवर करने पहुँच गई। जियो न्यूज़ की सीनियर नुमाइंदा है, तो हम इनसे ज़रा समझते हैं। मरियम, आपको क्या लगा आज की समात देख के? मैंने तो जितना मेरे पास था मैंने तो बोल दिया, लेकिन आपके लिए आज की समात की क्या अहम बातें थी या कुछ बॉडी लैंग्वेज क्या आप नोट कर रही थी? आज की जो कमीशन की कार्रवाई थी उसके अंदर जो मज़े की चीज़ थी वो ये थी कि बहुत ही काम, बहुत ही पुरसकून माहौल में वो कार्रवाई थी। जिस तरह के हम एक्सपेक्ट कर रहे थे जब कमीशन बनाया गया कि पता नहीं किस तरह से इसकी कार्रवाई होगी, इन कैमरा होगी तो हम तक मालूमात कैसे पहुंचेंगी और हम उन्हें आगे कैसे पहुंचाएंगे। तो क्योंकि और एक एलिमेंट ज़ाहिर है कि ये भी था कि जैसे काजी फाइसा की जब कोई बात होती है तो वो हमेशा उसको ओपन कोर्ट में ही रखते हैं, चाहे वो कोई इन चैम्बर हियरिंग हो या फिर इस तरह की कोई कमीशन की कार्रवाई हो। तो एक चीज़ ये अच्छी हुई कि वो ओपन कोर्ट में थी, उसमें कोई भी शक फिर बाकी नहीं रह जाता कि पता नहीं अंदर किस माहौल में बात हुई होगी। तो जजेस जो थे वो उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी काम थी और उन्होंने एक चीज़ जो आती क्लैरिफाई कर दी थी वो ये थी कि वो किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, इसमें कोई एक्यूज नहीं है। ये जो तमाम ऑडियोज़ हैं इसके अंदर जो तमाम अफराद हैं उनका सिर्फ तयन करना है कि हाँ ये इनके आवाज़ें हैं या नहीं है, और अगर वो उसको कबूल करते हैं या इनकार करते हैं तो फिर आगे फर्दर क्या तरीक़ेकार अपनाया जाएगा, उनकी फॉरेंसिक्स में जाया जाएगा। जिस तरह जैसे काजी फाइसा ने कहा कि पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी से जो है वो हम इनकी तस्दीक करवा लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग ये जो मुतल्लिका अफराद हैं उनसे पूछ लेंगे कि वो इसकी तस्दीक करते हैं या नहीं। और फिर ये भी कहा कि जो एजेंसी है उसका कोई ना कोई शख्स अदालत में मौजूद होना चाहिए और वो उस ऑडियो की फॉरेंसिक करने के बाद मौजूद होना चाहिए कि अगर कोई बंदा इनकार करे तो फौरी तौर पर ये पूछा जा सके कि ये दुरुस्त कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। बल्कि उन्होंने कहा कि अपने गैजेट्स साथ लेके आए ताकि इनकेस अगर कोई बंदा इनकार करे उन ऑडियोज़ के कि मेरी नहीं है तो वो उसी वक्त उसकी ऑडियो का सैंपल लेके यहीं पर मौके पर तस्दीक कर सके ताकि समात मौखर ना करनी पड़े। बिल्कुल। और ये भी जो है वो कमीशन ने वाज़े किया कि किसी को भी कोई फालतू बात मतलब कोर्ट रूम के अंदर कोई तकरीरें करने की इजाज़त नहीं होगी, बल्कि बहुत ही पुरसकून लाइट अंदाज में ही इस पूरी जो कार्रवाई है उसको लेके चलना है। आज की जो कार्रवाई में एक अहम चीज़ थी उसके बारे में मुसलसल हमारे सहाफ़ियों में बहस भी होती रहती है कि जस्टिस काजी फाइसा क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के भी मेंबर हैं, सीनियर तरीन जज हैं इस टाइम सुप्रीम कोर्ट के, तो उन्होंने खुद ही वाज़े कर दिया कि आज की अगर कोई कार्रवाई है तो हमने किसी जज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी, बल्कि हमने सिर्फ तयन करना है कि ये ऑडियोज़ ठीक हैं गलत हैं, सज़ा तजवीज़ करनी है। लेकिन जो अभी मौजूदा जुडिशल कमीशन की कार्रवाई है इसका ताल्लुक आइंदा मतलब फ्यूचर के में अगर कभी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये कार्रवाई लगती है किसी जज के खिलाफ तो उस कार्रवाई पर असरअंदाज नहीं होगा। ये भी कहा कि जो तमाम मुतल्लिका अफराद हैं जो ऑडियोज़ से हैं या फिर उनके बारे में ऑडियोज़ में बात हो रही है तो वो अपना अपना मौक़िफ़ यहाँ आके पेश कर सकते हैं। उसके अलावा जस्टिस काजी फाइसा पूरी जो कार्रवाई थी उसमें बहुत मोहतात थे क्योंकि पहले से ही हम सबको पता है कि ये ऑडियो लीक्स का मामला है। तो उन्होंने ये भी कहा कि एक मोबाइल फ़ोन जो कि अटॉर्नी जनरल फराहम करेंगे उस जुडिशल कमीशन के सेक्रेटरी को, जो भी सेक्रेटरी जिसका तयन किया जाएगा। तो तमाम जो रवाबित हैं यानी अगर किसी ने किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है तो वो उस मोबाइल फ़ोन नंबर या फिर एक ईमेल एड्रेस दे दिया जाएगा तो उसके ज़रिए करे। तो ओवरऑल जो माहौल था या ओवरऑल जो एटीट्यूड था कमीशन का वो बड़ा मोहतात और बहुत काम था, और वो कुछ ऐसा भी नहीं था कि वो किसी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करने बैठे हैं, बल्कि वाकई लगा कि कोई फैक्ट्स हैं जिनको सामने लाना ज़रूरी है। क्योंकि हमें पता है कि स्पेकुलेशंस बहुत अरसे से चल रही हैं, कोई ऑडियो से इनकार करता है, कोई ऑडियोज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, कोई कहता है तोड़ मरोड़ के पेश की गई हैं। कभी अभी तक किसी भी जिनकी भी ऑडियोज़ लीक हुई हैं हम सबको भी पता है कि किसी ने ऑडियो से इनकार नहीं किया। ये नहीं कहा कि ये टोटली झूठ है, ये ज़रूर कहा है कि ये वाला पार्ट निकाला गया, ये वाला पार्ट ऑडियो में डाला गया। तो वो भी जस्टिस काजी फाइसा ने कहा कि जब इसका फोरेंसिक हो जाएगा तो ये पता चल जाएगा कि कहीं किसी की और ऑडियो से निकाल के तो उन सारे टेम्परिंग तो नहीं की गई। एग्जैक्टली टैम्परिंग नहीं की गई या जो ऑडियोज़ हैं उनको फैब्रिकेट नहीं किया गया। तो अब ये तमाम मामलात में देखना अहम ये होगा कि कमीशन किस तरह से इस कार्रवाई को लेकर चलता है। हर शख्स को बुला के उसका जो बयान है वो कलमबंद किया जाएगा, कितने लोग आते हैं,
नहीं आते, वो ईगोज़ वाला मसला भी बीच में आ सकता है। तो वो जो नोटिसेस चस्पा करने का कहा गया है उसमें भी हमें कमीशन बहुत मोहतात नज़र आया कि अगर किसी के पास नोटिस की तामील के लिए जाएँ तो जो भी शख्स रिसीव करे उसका दस्तखत ले और एक पिक्चर बना लें सबूत के तौर पे, और अगर किसी के गेट पे कोई एड्रेस मौजूद नहीं है तो इर्द गिर्द की जो जगह है या इर्द गिर्द के कोई एड्रेस है तो उसकी फ़ोटोग्राफ जो है वो बना के ऑडियो के साथ दी जाए। अभी ऑडियोज़ और ऑडियोज़ का जो ट्रांसक्रिप्ट है वो मांगा गया है बुध तक, और हफ्ते को दोबारा जो है वो इसकी कार्रवाई का आगाज़ होगा। तो अब हफ्ते को देखना ये होगा कि कमीशन किसी को तलब करता है, क्योंकि अभी जैसे कादी फ़ाइज़ ईसा ने ऑर्डर में ये कहा कि मज़ीद अगर कुछ इसमें चेंजिंग्स रिक्वायर्ड होंगी तो वो करके ऑर्डर को अपलोड किया जाएगा ताकि कोई भाव ना रहे। अब ये भी बीच में तयन किया गया कि किस तरह से अपलोड किया जाएगा। अभी ये भी जो है वो डिसाइड होना बाकी है कि इसको हम ऑर्डर कहेंगे कमीशन का या जुडिशल कमीशन की एक वेबसाइट बनेगी तो उसका क्या नाम होगा। तो ये बहुत आज की जो कार्रवाई थी हम उसको प्रीलिमिनरी कह सकते हैं, मतलब एक कार्रवाई का आगाज़ किया गया, TORs तय किए गए, हम इस तरह से लेके चलेंगे। और किसी भी तरह कार्रवाई में ये नहीं लगा कि कोई बहुत हाइप्ड अप किस्म का माहौल है, जिस तरह पिछले बहुत अरसे से एक डिवाइड वाली बात चल रही है तो उसमें कि कोई इंतकामी कार्रवाई शुरू हो गई है, इस तरह का कोई तासुर नहीं मिला। काफ़ी फेयर किस्म की कार्रवाई थी। ठीक है, आज की हद तक तो काफ़ी फेयर थी अनटिल अनलेस जब वो ऑडियोज़ का कंटेंट सामने नहीं आता और ऑडियोज़ में मौजूद शख्सियात नहीं सामने आती हैं तो फिर पता चलेगा कि उनके साथ जजेस कैसा बिहेव करते हैं, वो कैसा इस कोर्ट रूम में बिहेव करते हैं। तो ये बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन मरीम, एक चीज़ जो मैं कमरा अदालत में नोट कर रहा था, अगर आपने भी नोट किया तो काइंडली ज़रा उसको थोड़ा एलेबोरेट कर दीजिएगा। जस्टिस आमिर फ़ारूक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, मुझे लगा पूरी समाअत के दौरान उनके चेहरे पर स्माइल थी, बड़ी मानी खेज सी। अब मुझे मालूम नहीं कि एक वक्त था यही जस्टिस आमिर फ़ारूक थे जिनके ख़िलाफ़ लंदन से एफिडेविट भिजवाया गया था गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जस्टिस का कि इन्होंने मियां नवाज शरीफ को उनकी ज़मानत के मामले में, उनको सज़ा दिलवाने के मामले में किरदार अदा किया। और अब यही नून लीग की हुकूमत है उनको उस कमीशन में डाल रही है जो इंक्वायरी करेगी इन तमाम अदालती मामलात की। तो क्या उनके चेहरे पर इस वजह से स्माइल थी या इस वजह से स्माइल थी कि उनको मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस और इस वक्त सीनियर प्यूनर जज जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के साथ कमीशन में बैठने का मौका मिल रहा है? क्या वजह थी, क्यों वो स्माइल कर रहे थे? या क्या आप इस चीज़ को, उनकी मौजूदगी को किस हद तक मानी खेज समझती हैं आप? जब कमीशन बनाया गया था तो पहला जो सवाल दिमाग में आया था वो ये था कि हर वक्त सीनियर तरीन जजेस की बात की जाती है, हाई कोर्ट के सीनियर जजेस ये वो। अब उसके अंदर जस्टिस आमिर फ़ारूक को रखा गया, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान को रखा गया। तो जो पहला सवाल था वो ये था कि कंपोजिशन किस तरीके से की गई है या क्या तयन करके कि ये जजेस पर्टिकुलरली होने चाहिए और ये नहीं होने चाहिए। तो जस्टिस आमिर फ़ारूक आपने ये भी नोट किया होगा कि वो थ्रू आउट द प्रोसीडिंग खामोश थे, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान जो है उन्होंने एक दफ़ा में ये कहा कि ऑडियोज़ को हम लोग प्ले करेंगे जब कमीशन की कार्रवाई होगी, उसका इंतज़ाम किया जाए। फिर उसके बाद उन्होंने आखिर में भी जब ऑर्डर अपलोड करने की बात थी फिर अपनी अवेलेबिलिटी भी बताई कि हफ्ते को समात रखें। जस्टिस आमिर फ़ारूक थ्रू आउट द समात वाकई मुस्कुराते रहे, और वो स्माइल हम उसको डबल मीनिंग भी कह सकते हैं, हम उसको ये भी कह सकते हैं कि उनको जो सिचुएशन समझ में आ रही थी या बैकग्राउंड में जो कुछ भी है वो उसकी वजह से मुस्कुरा रहे थे। लेकिन उनकी मौजूदगी को हम लोग इस तरह से भी देख सकते हैं कि मे बी गवर्नमेंट नहीं चाहती कि जो एक अब क्योंकि एक पब्लिक में परसेप्शन क्रिएट हो गई है ना कि ये जजेस हैं लेफ़्ट एंड ये राइट जजेस हैं, तो शायद कोई बैलेंसिंग इफेक्ट भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट ये तासुर नहीं देना चाहती कि सारे अपनी मर्ज़ी के जजेस, जो कहा जाता है PTI की जानिब से कि ये इनकी मर्ज़ी के जजेस हैं और ये हमारी मर्ज़ी के जजेस हैं, तो वो वाले जजेस का जो तासुर है उसको भी ख़त्म किया। तो अभी ये कहना कि हुकूमत ने इनको क्यों शामिल किया होगा या वो क्या सोच के मुस्कुरा रहे थे, ये तो आप या मैं नहीं तयन कर सकते। लेकिन जाहिर है कि हमें बहुत सारी चीज़ों का बैकग्राउंड पता है, किस किस तरह से एक दूसरे को पॉइंट आउट करते रहे, जजेस के बारे में क्या क्या कमेंट्स गवर्नमेंट की साइड से आते रहे। तो अब इस तरह का कमीशन बनना, फिर उस कमीशन में कार्रवाई इस तरह से होना, तो जस्टिस आमिर फ़ारूक अगर कुछ बोल लेते तो शायद हम ज़्यादा खुल के डिस्कस कर रहे होते कि वो इस वजह से मुस्कुरा रहे थे। लेकिन क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं बोला तो हम उनकी मुस्कुराहट को बस नहीं लेते डबल मीनिंग में। सिर्फ एक जगह पर उन्होंने हल्का सा कमेंट किया, जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि हम जो ऑडियोज़ में मौजूद शख्स हैं उनको विटनेस कहें या क्या कहें, तो उन्होंने कहा कि कंसर्न पर्सन भी कह सकते हैं, यानी कि मुतलका शख्स भी कह सकते हैं। लेकिन एनीवे तो वैसे, लेकिन एक मरियम आखिर में अब ये फैक्ट सेट के मैं ओपिनियन भी जानना चाह रहा हूँ कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त डिवाइड है, आपको क्या लगता है कि ये कमीशन की कार्रवाई उस डिवाइड को गहरा करेगी? क्या है उस डिवाइड के ऊपर भी ये कार्रवाई असरअंदाज होगी? अभी
2 दिन से, यानी ये जो बीच में कमीशन बनने से अभी तक का टाइम गुजरा, 1-1.5 दिन आप कह सकते हैं, इसमें जो सबसे ज़्यादा सवाल हम कोर्ट रिपोर्टर्स से किया गया वो ये था कि कमीशन कार्रवाई शुरू भी कर सकेगा अगर चीफ जस्टिस का कंसेंट नहीं लिया गया। तो मेरा ये ख्याल है कि जब कमीशन ने कार्रवाई शुरू कर ली है और इसे सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर कर ली है, तो इससे जो पहला मैसेज ये जाता है वो ये है कि जो सारा डिवाइड है अब उसको काम डाउन किया जा रहा है, फॉर व्हाटसोएवर रीजंस किया जा रहा है। इंटरनली क्या चल रहा है वो सब कुछ उनको ही पता होगा जिनके साथ चल रहा है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये शायद उस डिवाइड को ख़त्म करने, या फिर ये जो सारी बहुत ही हाइटेंड किस्म की डिबेट शुरू हुई हुई है कि बहुत ही सख्त डिवाइड है और पता नहीं क्या हो जाएगा, एक दूसरे को देखना नहीं जजेस मान रहे हैं, तो वो वाले डिवाइड को शायद काम डाउन करने के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इसमें अपनी कोई राय नहीं दी, उसको शुरू करने दिया कार्रवाई को। और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने भी उस कार्रवाई को कमेंट्स किया विदाउट रेफरिंग टू एनीथिंग। तो वो इससे फील ये अब आ रही है कि अगर ये कार्रवाई चलती है आगे, अब रिकॉर्डिंग्स में क्या होगा, जजेस पेश होते हैं नहीं होते, वो एक टोटली डिफरेंट है। वक्त के साथ साथ आपको पता है जैसे काजी फ़ाइज़ ईसा केस भी बहुत कामली शुरू हुआ था, लेकिन फिर जिस तरह की हरकतें यहाँ पर हुई वो भी हम सब ने देखी हैं। तो वो विद टाइम चीज़ें किस तरह से जाती हैं वो देखना होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम ये कह सकते हैं कि इस कार्रवाई का शुरू होना ही खुशाइंद है कि अगर कोई बहुत ही नेक्स्ट लेवल किस्म के डिवाइड अभी भी एग्जिस्ट कर रहा होता तो शायद चीफ जस्टिस के पास ये पावर थी कि वो ये कार्रवाई शुरू ना होने देते, और अगर होने देते तो वो यहाँ ना होती। तो आई थिंक इट्स अ गुड साइन। क्या हम इसको इस नज़र से भी देखते हैं कि ठीक है कार्रवाई उन्होंने शुरू होने दी, लेकिन क्या इसको इस नज़र से भी देखा जा सकता है कि अब अमली तौर पे चीफ जस्टिस उमर ताब बंदियाल साहब जो मौजूद चीफ जस्टिस हैं उनको एहसास हो गया कि उनके पिछले कुछ अहकामात की वजह से एक तो खलीज गहरी हुई, दूसरा वो अपने अहकामात पर अमल भी नहीं करवा सके, और बजाय इसके कि मज़ीद वो एक और ऐसी जगह पर वो करें कोई स्ट्राइक कि वो भी अमल ना करवा सकें और मज़ीद एम्बेरसमेंट हो, तो उससे बेहतर है अब वो भी शायद वो जस्टिस बाद में कहते हैं ठंडे पड़ गए, उन्होंने कहा बस ठीक है जो होना है ऑटो पर लगा दो, चलने दो। अब आपने वो शायद सेइंग सुनी हो, आई डोंट नो द एग्जैक्ट वर्डिंग, लेकिन वो है कि आप एक गलती को दुरुस्त करने के लिए 100 और गलतियाँ कर लेते हो, तो वो चीज़ हुई है पिछले 1 साल के अंदर। एक जुर्म पर पर्दा डालने के लिए 100 जुर्म और करते हैं। एग्जैक्टली तो अब वो तो अब हम ये कह सकते हैं कि शायद उनको इस चीज़ का इदराक हो गया है कि उनको बैठ जाना चाहिए सुकून से, और जो चीज़ें जिस तरह से विद कोर्स ऑफ टाइम हो रही हैं उनको होने दिया जाए, क्योंकि नेचुरली जिन चीज़ों ने जिस तरह होना है वो उसको चेंज नहीं कर सकते। अब कमीशन बन गया है, गवर्नमेंट के पास इख्तियार भी है, गवर्नमेंट उसको रेफ़र भी करिए कि हम इस इख्तियार के तहत कमीशन बना रहे हैं, तो कमीशन उन्होंने बना दिया है। अब कमीशन की कार्रवाई में वो इंटरफेरेंस तो नहीं कर सकते, और ये भी पता है कि कमीशन में आगे जो बैठे बंदे हैं उनको वो डिक्टेट भी नहीं कर सकते, उनको वो अपनी तरफ मिला भी नहीं सकते। तो आई थिंक द बेस्ट थिंग इज़ कि वो बैठ के इस कार्रवाई को होने दें, और जो भी इसका आउटकम होगा उसको सबको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे हमें ये आज के समाज से या आज की जो कार्रवाई थी उससे तासुर मिला कि इट्स काइंड ऑफ एन इंडिपेंडेंट कमीशन। तो उसकी कार्रवाई जो भी होगी आई थिंक कि वो उसको कामली देखेंगे भी और एक्सेप्ट भी कर लेंगे एज़ फार एज़ आई नो। ठीक है, बहुत शुक्रिया मरियम, आपको हमने कार्रवाई का अहवाल तो बताया, लेकिन अब सबसे जो दिलचस्प होगा इसमें एक पहलू जो कि TORs का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने आगे चीफ जस्टिस बनना है, और उनकी इंटेग्रिटी दिखाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ये भी एजर्ट करें कि ये ऑडियोज़ रिकॉर्ड कौन करता है और कौन लीक करता है, और इन ऑडियोज़ को रिकॉर्ड करने और लीक करने के मकासद भी कहीं अदलिया पर असरअंदाज होना या किसी किस्म की जुडिशल या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग तो नहीं होता। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।